नए साल के साथ डीआरडीओ की भयंकर खुशखबरी। अमेरिका जिस हथियार के बल पर बना महाशक्ति, अब भारत खुद बना चुका वो अचूक अमोघ योद्धा। भारतीय इतिहास का सबसे अत्याधुनिक जंगी योद्धा ओरा, जो चीन के साथ युद्ध में उतरा तो पल भर में बदल जाएगा जंगी माहौल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत लगातार खुद को ताकतवर बना रहा है। सुपरसोनिक मिसाइलों के बाद अब हाइपरसोनिक मिसाइलों पर काम हो रहा है। अग्नि सीरीज की मिसाइलों की रेंज को काफी हद तक बढ़ाया जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल और भी ज्यादा मारक हो गई है। भारत ने अपनी हवाई क्षमता भी 4 चौगुनी कर दी है और तेजस जैसे फाइटर जेट बना लिए हैं, जिन्हें खरीदने के लिए बड़े बड़े देश भी कतार में खड़े हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत की नौसेना के लिए हमने आईएनएस विक्रांत जैसा स्वदेशी विमान वाहक पोत उतारने के बाद अब तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की भी तैयारी शुरू कर दी है। यानी सब कुछ शानदार तरीके से चल रहा है और मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया सही से काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों, भारत के पास एक ऐसे हथियार की कमी थी जो आज के टाइम में होने वाले युद्ध का पासा ही पलट देगा, जिससे ना तो एक भी सैनिक की जान जाएगी और ना ही ज्यादा सैनिकों और तामझाम की जरूरत पड़ेगी। आखिर ऐसा भी क्या हथियार है? दरअसल दोस्तों, आज के समय में रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, लेकिन इस युद्ध में जिस एक यूक्रेन के हथियार ने रूसी सेना और उनके रक्षा बेड़े को धूल चटाई है, वो है सैन्य ड्रोन। जी हाँ, आधुनिक जंग में सबसे बड़ा मारक हथियार बनकर उभरा है ड्रोन। और यहाँ पर चिंता वाली बात यह है कि भारत इस मामले में थोड़ा पीछे चल रहा है। आज भी भारत इस मामले में इजराइल और अमेरिका से लाए गए ड्रोन से काम चला रहा है। लेकिन दोस्तों, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि फिलहाल भारत खुद के बनाए हथियार भी इस्तेमाल करना चाहता है और इसके लिए उसने तैयारी भी कर ली है। लेकिन मानव रहित ड्रोन के मामले में भारत अभी पीछे है। लेकिन दोस्तों, अब नए साल के साथ ही भारत ने एक धमाके के साथ ही इसकी शुरुआत कर दी है। भारत ने इस हथियार पर, जिस पर भारत ने काफी समय पहले ही काम शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ कारणों के चलते इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, अब इस पर भयंकर खुशखबरी सामने आई है। यूं मान लीजिए कि यह अकेला हथियार चीन को छका सकता है। तो आइए जानते हैं नए साल की शुरुआत के साथ ही भारत के डीआरडीओ ने क्या नई गुड न्यूज दी है। तो वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा। भारत ने ओरा मानव रहित ड्रोन पर किया धमाका। जिस चीज में पीछे था भारत, उस पर मिली बड़ी सफलता। दोस्तों, भारत ने अपने पहले स्टेल्थ ड्रोन ओरा पर काम काफी समय पहले शुरू कर दिया था, जिसका पहला मॉडल है स्विफ्ट, और उसकी पहली फ्लाइट को 1 जुलाई 2022 को अंजाम दिया गया था। भारत के डीआरडीओ ने इसको अंजाम दिया था और जब इसका पहला टेस्ट किया गया था तब दुनिया में खूब हो हल्ला मचा था कि भारत ने तो कमाल ही कर दिया। खूब कोर्ट डिस्कशन किए गए थे और उस समय ऐसा लग रहा था कि आने वाले कुछ ही समय के अंदर भारत ओरा मानव रहित ड्रोन का निर्माण कार्य शुरू करके जल्द से जल्द इसे बनाकर सेना में शामिल भी कर लेगा और भारत काफी ताकतवर भी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि इसका पहला टेस्ट होने के बावजूद पिछले 5 महीनों से इस पर कोई बड़ी खबर सामने नहीं आई है और ये भारत के लिए एक बहुत ही चिंताजनक बात थी। दोस्तों, किसी भी युद्ध में ड्रोन क्या भूमिका अदा कर सकते हैं, यह आपने फिलहाल देख भी लिया होगा। पिछले 3-4 सालों में दुनिया भर में जितने भी युद्ध हुए हैं, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, उन सभी में ड्रोन ने निर्णायक भूमिका अदा की है। बिना ड्रोन के आज की तारीख में युद्ध जीतना तो छोड़िए, लड़ना भी एक बहुत दूर की बात लगती है। और इसीलिए आप देखोगे कि दुनिया के जितने भी ताकतवर देश हैं, सब के सब एडवांस ड्रोन बनाने में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि तुर्की जैसे जो छोटे देश भी हैं, वो भी ड्रोन के मामले में एक बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं। और आपको बता दें कि आज की तारीख में इस ड्रोन मार्केट की हालत यह है कि ड्रोन मार्केट 2025-26 यानी कि आने वाले 3 से लेकर 4 सालों में $30 बिलियन से भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि आज की तारीख में ड्रोन न सिर्फ युद्ध जीतने की चाबी है, बल्कि कमाई का भी एक बड़ा जरिया बन चुके हैं। लेकिन चिंता वाली बात यह है कि भारत ड्रोन एडवांसमेंट के मामले में बहुत ज्यादा पीछे है। जो स्टेल्थ होते हैं, जो मिसाइलें बरसाते हैं, उस मामले में भारत बहुत पीछे है। हालांकि भारत ने कोशिश की थी रुस्तम ड्रोन के जरिए, लेकिन इसका पहला मॉडल फेल हो गया। रुस्तम 2 बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बार बार उसके जितने भी टेस्ट हुए वो फेल कर रहे हैं। रुस्तम 2 को बार बार क्रैश कर रहा है और इसी का नतीजा यह है कि भारत आज की तारीख में ड्रोन के मामले में पूरे तरीके से दूसरे देशों पर ही निर्भर है। उदाहरण के लिए हमारे पास 2 मिड साइज के ड्रोन हैं, वो हमने इजराइल से खरीदे हुए हैं हेरॉन टीपी के नाम से। लेकिन हेरॉन टीपी से हमारा काम नहीं चला था। भारत को एडवांस ड्रोन चाहिए थे और इसीलिए भारत ने किराए पर अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन लिए हैं और भविष्य में और भी लेने जा रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत के ड्रोन बेड़े की आज की तारीख में क्या हालत है। लेकिन आपको बता दूं कि अच्छी बात तो यह है कि भारत एक झटके में ये सारी कमी दूर कर सकता है ओरा के जरिए। ओरा मानव रहित ड्रोन पर अब मिली बड़ी गुड न्यूज। अब अमेरिकी ड्रोन की बराबरी कर लेगा भारत।
दोस्तों, भारत का ऑरा मानव रहित ड्रोन ज्यादा एडवांस है। वो दुश्मन पर मिसाइल भी बरसा सकता है, दुश्मन की जासूसी भी कर सकता है, और सबसे मेन बात, छोटा होने के साथ साथ ये अल्ट्रा स्टेल्थ भी है, यानी कि ये दुश्मन देश की राजधानी के ऊपर से होकर वहां पर स्ट्राइक करके वहां पर मिसाइलें बरसाकर वापस भी आ जाएगा। उस देश को पता भी नहीं चलेगा। और दोस्तों, आज इस पर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल खबर यह है कि ऑरा को लेकर ज्यादातर टेक्नोलॉजी तैयार कर ली गई है और इसीलिए इसका निर्माण कार्य अभी तेजी के साथ चल रहा है और आने वाले कुछ ही समय के अंदर इसकी फैब्रिकेशन स्टार्ट कर दी जाएगी। और उम्मीद भी जताई जा रही है कि आने वाले 2 सालों के अंदर, यानी कि या तो 2024 के एंड में या फिर 2025 के बिल्कुल शुरुआत में पहला ऑरा यूएवी रोल आउट कर दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, भारत चाहता है कि उसका निर्यात भी हो, तो उसके लिए भारत कई देशों के साथ मिलकर काम करने की भी सोच रहा है और इसके लिए भारत को कई देशों से कोलैबोरेशन के लिए ऑफर भी मिले हैं। यानी जापान और अमेरिका ने हाल ही में भारत को इसके लिए ऑफर दिया है और भारत इनमें से ही किसी एक के साथ मिलकर नॉन स्टेल्थ ड्रोन तैयार कर सकता है। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस हथियार पर तेजी के साथ काम कर इसे चीन के साथ लगती सीमा पर तैनात कर देना चाहिए? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।